जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का एक प्रश्न रहता है कि भगवान कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? क्या हम भगवान सदा शिव की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं अपनी साधारण भक्ति से, साधारण पूजा पाठ से? तो आज की वीडियो में आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि आप किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो आज की वीडियो में आप संपूर्ण बात को समझेंगे और जानेंगे। मैं भी आपको इस प्रकार से उत्तर देने का प्रयास करूंगा जो आपकी समझ में आए, और फिर भी किसी व्यक्ति को ना समझ में आए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे मैं अपनी वीडियो को इस तरीके से डिटेल में बनाता हूं कि हर व्यक्ति की बात समझ में आए, लेकिन कुछ लोगों के नहीं समझ में आता है तो उनसे मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। लेकिन बहुत से लोगों के लिए आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। एक एक बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है आपको। तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करना, कमेंट में जय माता दी लिखना, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अन्य लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर पाए, अन्य लोगों को भी एक मार्ग मिल पाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि लोगों का एक तो ये प्रश्न होता है कि भगवान कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। दूसरी बात, लोगों का प्रश्न ये होता है कि भैया आप मूलाधार चक्र की क्यों बार बार कहते हैं। और तीसरा, एक कमेंट आया था मेरे पास, तो उन्होंने थोड़ी मेरी तारीफ की थी और कहा था कि मूलाधार चक्र आपका बंद है। तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने मेरा मार्गदर्शन किया, आपने मुझे बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में ये सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। और शायद जिन भाई ने ये बोला था उनको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैंने आपसे नहीं कहा था कि मेरा मूलाधार जागृत है, और ना ही आपने मुझसे पूछा था। आपने कुछ सोच समझ के ये फैसला लिया कि आपने मुझे ये चीज बताई। तो आपके इस प्रेम के लिए बहुत बहुत आभार। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भगवान कैसे मिलेगा। तो देखिए, भगवान व्रत करने से मिलता है, भगवान जप करने से मिलता है, भगवान तप करने से मिलता है, या भगवान अपने शरीर को कष्ट देने से मिलता है। कैसे मिलता है भगवान? तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब ये है कि इन कर्मों से आपके जो कर्म हैं, जो आपके और भगवान के बीच में एक पर्दा बन के पड़े होते हैं, उनसे मिलन नहीं होता है आपका। ये उन कर्मों को काटने के लिए ये कार्य किए जाते हैं, जिससे कि हमारे पाप कर्मों को काटा जाए और जो भी भगवान और हमारे बीच में दूरी है वो दूरी खत्म हो, हम पवित्र हों, हम सभी प्रकार के जो हमारे अंदर विकार हैं उनका शमन हो, सब चीज पर हम विजय प्राप्त करना सीख जाएं। अपनी भूख पे, अपनी प्यास पे, अपनी निद्रा पे, अपने रहन सहन पे, अपने व्यवहार में, तो उन चीजों पे हम संयम करना सीख जाएं। तो ये हमें निखारने के लिए ये प्रक्रिया की जाती हैं, लेकिन इससे भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान को प्राप्त करने का बहुत सरल सा मार्ग है, और वो सरल सा मार्ग क्या है कि आप खुद को जान लीजिए तो भगवान मिल जाएगा। क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान आपके घट में ही है। क्योंकि मैं आपको आज ऐसे शब्दों से समझा रहा हूं वीडियो जो कि आप समझ पाए। तो थोड़ा बहुत इधर उधर मेरे शब्द हो जाएं तो आप समझने का प्रयास करना। कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान ने सोचा कि मैं कहाँ छुपूं, क्योंकि व्यक्ति जो है वो मेरे बनाए हुए हैं। तो मेरे जैसा गौरव तो लेके चलते हैं, मेरे जैसा विवेक लेके चलते हैं, मेरी जैसी बुद्धि भी है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मेरे द्वारा बनाया हुआ व्यक्ति अगर चाहे तो प्राप्त ना कर सके, क्योंकि अंश तो मेरा ही है। तो मैं ऐसी जगह कहां पे जाके छुपूं कि वो व्यक्ति अपने पाप कर्मों को काटता हुआ मुझ तक पहुंचे, ना कि उसे एक जगह पता हो और वो चाहे कैसे भी कर्म से लिप्त रहे और फिर भी मुझ तक पहुंच जाए। तो ऐसी जगह मुझे छुपना अनिवार्य है जहां पर मुझे ढूंढ पाना असंभव हो। तो भगवान हमारे घट में ही विराजमान हो गए।
क्योंकि व्यक्ति बाहर तो सब जगह ढूंढ सकता है लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देख सकता, क्योंकि अपने अंदर जब झांकेगा तो उसका सामना अपने अंदर बैठे भंडासुर से हो जाता है। वो अपने अंदर नहीं झांक के देखता, क्योंकि एक बड़ा सुंदर दोहा है, जग बुरा देखन चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो हम दूसरों में तो कमियां निकालते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों को कभी हम दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। जिस दिन हम अपनी कमियों को दूर करना सीख जाएंगे उस दिन परमात्मा हमसे दूर नहीं है, परमात्मा हमारे घट में है। और परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाएगा, उसका मार्ग क्या है, तो उसका सीधा सा मार्ग है। मैं आप सभी से कहता हूं कि ललिता सहस्त्र नाम पढ़िए, और जो व्यक्ति ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है या दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वो व्यक्ति उस भगवान को आसानी से ढूंढ सकता है, क्योंकि ढूंढा उसको जाता है जो खो गया हो, और वो खोया नहीं है, वो तो कड़कड़ में है, पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। वो ना कभी सोता है, ना कभी उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है। जिस प्रकार हमारे अंदर हमारी आत्मा है, उसे ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगा सकता है, ना अस्त्र काट सकता है, ना हवा सुखा सकती है। परमात्मा का ही तो अंश है। और जिस दिन हम अपनी आत्मा को समझ जाते हैं उस दिन परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अब मैं आपको एक बहुत प्यारी सी एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा, आप समझने का पूरा प्रयास करें। और यह कथा कोई ऐसी नहीं कि कोई मनगढ़ंत या कहीं आपको समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। मां ललिता और भंडासुर के बीच का जो संग्राम है, भंडासुर कौन है, भंडासुर की उत्पत्ति कैसे हुई, माता पराशक्ति ने उससे युद्ध क्यों किया और उसका अंत में क्या हुआ, तो इस कथा को आप ध्यान से समझना और आपको भगवान तक पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, आप कामदेव को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यदि कामदेव ना होते इस सृष्टि के सृजन में रुकावट होती, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि की रचना की थी और सप्त ऋषियों को प्रकट किया था, और वो सभी कमंडल उठा के तप करने के लिए चल दिए। उनसे कहा भाई सृष्टि का आगे सृजन करो। उन्होंने कहा यह सृष्टि का सृजन हमारे बस की बात नहीं है, हमें तप करने दो। तब ब्रह्मा जी ने मैथुन सृष्टि की रचना की, जिनके दाएं अंग से मनु और बाएं अंग से देवी शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। फिर उनके 5 संतान हुई, यहां से मैथुन सृष्टि की रचना हुई थी। उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई, प्रियवत और उत्तानपाद, और पुत्री थी आकृति, देवहूति, प्रसूति। तो प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, आकृति का विवाह महाराज सुची के साथ हुआ, देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। तो इस प्रकार से फिर ये सृष्टि का सृजन होता गया। तो कामदेव सृष्टि के सृजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज आप लोग गृहस्थ जीवन में हैं तो इसमें कामदेव का बहुत महत्वपूर्ण योग्य स्थान है। लेकिन जब कोई अपने जीवन में गलत कार्य करता है, चाहे भूलवश करे चाहे किसी भी कारण से करे, तो वो दंड का अधिकारी होता है, वो दंड का पात्र होता है। लेकिन वो अपने उस कर्म दंड को भोग कर सुख भी प्राप्त करता है। कामदेव ने गलत मार्ग को अपनाकर समय से पहले, यहां यह गलत किया कि समय से पहले जिस चीज का समय ना हो, जो सही ना हो, यदि हम वो गलती करते हैं तो हम दंड के अधिकारी हैं। तो उसने भगवान शिव पर काम बाण चलाया, जिसके कारण भगवान शिव ने उसको जलाकर भस्म कर दिया। उसी प्रकार हम लोग करते हैं कि गलत तरीके से शिव शक्ति को एक करने की कोशिश करते हैं, मंत्र जाप करते जाते हैं, साधनाएं करते जाते हैं, ये करो वो करो, फलाना करो ढिकाना करो, पता नहीं क्या क्या करते जाते हैं बिना सही गाइडेंस के। क्या होता है, दंड मिलता है। यदि कुंडली इनबैलेंस हो गई तो पागल हो जाओगे, पागल की स्थिति हो जाएगी, बिल्कुल पागल हो जाओगे, समाधान नहीं मिलेगा। तो वही हुआ कामदेव का, शिव शक्ति को समय से पहले और उनकी इच्छा के विरुद्ध एक करने की उसने कोशिश की, जिसके कारण भगवान शिव ने उसको भस्म कर दिया। अब इसी प्रकार व्यक्ति गलत मार्ग को अपनाकर जब चलता है तो वो दंड का अधिकारी होता है। उसमें कमियां उसकी दूर करने के लिए भगवान उसको फिर पृथ्वी पर भेज देता है। भंडासुर की कहानी से मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझते चलना। तो ऐसे इंसान भी धरती पे आता है। अब वहां उसकी राख हुई, वो राख वहीं पड़ी रही। उस राख को कुछ समय बाद गणेश जी ने एक पुतले का आकार दिया उस भस्म को,
उस कामदेव की भस्म को एक पुतले का आकार दिया और उस पुतले का आकार देके उसमें प्राण ऊर्जा भरी। तो उसी प्रकार से जब हमारे शरीर का निर्माण होता है तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व आवश्यक होता है। चाहे सृष्टि की रचना हो चाहे शरीर की रचना हो, तो पृथ्वी तत्व सबसे मुख्य रूप में होता है। तो पृथ्वी तत्व के लिए क्या लिया? भस्म। वैसे ही हमारी उत्पत्ति के लिए पृथ्वी तत्व, कहते हैं ना मिट्टी का पुतला। तो आप भी कोई मूर्ति बनाओ तो पहले मिट्टी लोगे, तब उस मिट्टी को आकार दोगे। तो ऐसे ही व्यक्ति की रचना होती है, ऐसे ही गणपति ने भंडासुर की रचना की। अब भंडासुर की रचना हो गई, उसमें प्राण ऊर्जा भर दी। जैसे हम लोगों की रचना होने के बाद हमारे अंदर प्राण ऊर्जा आती है। अब हम कौन हैं? हम भगवान गणपति की कृपा के पात्र हैं। भगवान गणपति ने भंडासुर को प्राण शक्ति देकर अपने गले से लगाया। वैसे ही जब शिशु होता है छोटा, तो उसके अंदर कोई विकार नहीं होता है। किसी से झगड़ा भी हो गया होगा लेकिन उसके मन में कोई विकार नहीं होगा। तुम उसे मार लेना, पीट लेना, फिर भी वो उसी के यहाँ जाके खाना खा लेगा, क्योंकि उसके अंदर अपना पराये का भेदभाव ये होते ही नहीं। तो वहां तक ठीक है, वहां तक वो भगवान की कृपा का पात्र है। एक छोटा बच्चा है, 5 वर्ष तक उसके अंदर कोई विकार नहीं होता, लेकिन 5 वर्ष के बाद वो धीरे धीरे जब समझता है तो उसके अंदर विकार आते हैं। ऐसे ही भंडासुर की जब उत्पत्ति गणपति के द्वारा हुई तो गणपति ने उसको शतरुद्रीय दिया और गणपति ने उसको भगवान शंकर की तपस्या करने को कहा। वो गणपति के अनुसार चल रहा था, तो वहां तक वो ठीक था, कोई कमी नहीं थी। उसी प्रकार से जब हम भक्ति के साथ, और रही बात मूलाधार की, तो मूलाधार को मैं एक्टिव करने के लिए क्यों कहता हूं? क्योंकि मूलाधार एक्टिव करने का मतलब क्या है? मूलाधार के स्वामी कौन है? गणपति। और वहां भंडासुर को जागृत किसने किया? गणपति। भगवान शंकर की तपस्या करने का आदेश और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का आदेश किसने दिया? गणपति। उसी प्रकार से हम लोग जब हम अपने मूलाधार पे कार्य करते हैं तो सबसे पहले क्या जरूरी होता है? ब्रह्मचर्य। दूसरा सात्विक सोच। तीसरा सबकी भलाई करना। चौथा भक्ति करना। पांचवा सात्विक रहना। इधर व्यक्ति करता है, उधर भंडासुर कर रहा है। भगवान शंकर के द्वारा भंडासुर को वर प्राप्त हुआ। भंडासुर ने वर मांगा कि किसी देवी देवता के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। ऐसे ही हम लोग होते हैं। हम लोग जब ज्यादा पूजा पाठ करने लग जाते हैं तो एक अभिमान आ जाता है हमारे अंदर। हम लोग भी मन में ये अभिमान लेते हैं कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब हमें कोई नहीं मार सकता, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हमने ये साधना की है, हमने ये मंत्र जाप किया है, हमने ये किया है, वो किया है। ब्रह्मा जी ने उसका नाम रख दिया भंड, उसका नाम भंड, और उसका पूरा नाम पड़ा भंडासुर। उसी प्रकार से जब ये अभिमान हमारे अंदर आ जाता है तो हम भी कौन बन जाते हैं? भंडासुर। अब भंडासुर बनकर सोचो, नाम किसने दिया? ब्रह्मा जी ने, भंडासुर। और ललिता सहस्त्र नाम में क्या कहा जा रहा है? मूलाधारे कनलया ब्रह्म ग्रंथि विवेदिनी। क्योंकि मूलाधार में निवास कौन कर रहे हैं? गणपति। और वहां भंडासुर के इष्ट कौन है? गणपति। गणपति ने उसको इस लायक बनाया। वैसे ही जब हमारा मूलाधार चक्र मजबूत है, हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय है, मतलब गणपति की कृपा है, तो हमें भी सिद्धि शक्तियां मिल जाती हैं, ब्रह्म ज्ञान होने लगता है, खुद को हम समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य जो ब्रह्म का आचरण करे वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य केवल वीर्य को रोक लेना ब्रह्मचर्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य वो होता है जो ब्रह्म जैसा आचरण करे। अब हम लोग ब्रह्म जैसा आचरण तो नहीं करते, लेकिन अभिमान में धंसते हुए चले जाते हैं, और अभिमान में आकर के हम ये शक्ति प्राप्त कर लेंगे, हम वो शक्ति प्राप्त कर लेंगे, हम उसका ये कर देंगे, हम उसका वो कर देंगे। वही किया भंडासुर ने, वही भंडासुर ने किया। सभी को परास्त कर रहा था। मैंने ब्रह्मांडों को अपने अधीन कर लिया, मैंने इन लोगों को अपने अधीन कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। इष्ट गणपति हैं, यहां हमारे भी कोई ना कोई इष्ट होते हैं, लेकिन उधर भंडासुर क्या कहता है? प्रभु इतना तो चलता है। वहां भंडासुर क्या कहता है? सब चलता है। और हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग भी तो ये कहते हैं भगवान तो सब जानते हैं, इतना तो चलता है, इतना तो कर सकते हैं, इतना तो हो सकता है। तो हम कौन है? भंडासुर ही है ना। अब यहां भंडासुर उसका सदुपयोग करता।
वरदान का सदुपयोग करता, आज भंडासुर का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता। उसी प्रकार जब हम अपनी सिद्धि शक्तियों का सही प्रयोग करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारा भी सम्मान होता है। लेकिन हम ठहरे भंड बुद्धि, भंडासुर की तरह। गणपति जैसे इष्ट का साथ है उसके, हम लोग भी अपने मूलाधार को सक्रिय कर लेते हैं। जब साधना जब करते हैं तो मूलाधार सक्रिय हो जाता है, अन्य लोगों से हमें सिद्धि का अधिकार मिल जाता है, सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं, लेकिन हम उसको सही मार्ग नहीं देते। ऐसे ही भंडासुर ने किया। फिर क्या होता है? फिर होता है, हम सोचते हैं उन सिद्धि शक्तियों के बलबूते पर मोक्ष प्राप्त करना, उस अपने अभिमान में अपने विकारों के बलबूते पर मोक्ष को प्राप्त करना। वही किया भंडासुर ने। भगवान सदा शिव को प्रसन्न करके वो चाहता था कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लूं, पूरा ब्रह्मांड मेरा हो, पूरे ब्रह्मांड का मालिक मैं बन जाऊं। ये सोचा भंडासुर ने। वही हम सोचते हैं कि हम मुक्ति को प्राप्त कर लें, हम परमात्मा बन जाएं, हम परमात्मा में समा जाएं। यही हमारी सोच है। फिर क्या होता है? फिर चलता है भगवती और भंडासुर का युद्ध, और यहीं से शुरू होता है हमारे जीवन का युद्ध। यदि भंडासुर के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो समर्पण कर देता, और या फिर सही तरीके से शक्ति को प्रसन्न करके शिव तक पहुंचता, अपने इष्ट का सम्मान करता, गणपति का सम्मान करता। और वही हम करते हैं। जब हमें कुछ प्राप्त होने लगता है, अपने इष्ट से ही हम धोखा कर देते हैं, अपने गुरु से हम धोखा कर देते हैं। फिर युद्ध चलता है भगवती से हमारा। कैसे? कुंडलिनी भगवती, ये कोई अलग नहीं है, ये वही भगवती है। हम कौन है? भंडासुर। हमारे पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो हम समर्पण कर दें। समर्पण कैसा? अपने इष्ट की भक्ति करते रहे, ना तो इधर सोचे ना उधर सोचे, ना तो ये सोचे कि हमारे ऊपर कोई कुछ कर रहा है, उससे बचने के लिए हम कुछ और ट्राई करें, उससे बचने के लिए हम कुछ और ट्राई करें। आज हमें इस चीज की जरूरत है तो इसके लिए हम ये साधना कर लें। आवश्यकता नहीं। अपने इष्ट के नाम जप से भी आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अपने गुरु कृपा से, गुरु की आज्ञा से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। शुक्राचार्य ने भी भंडासुर को सचेत किया था, लेकिन नहीं माना। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में अपने इष्ट के प्रति और अपने गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए, तो हम भंडासुर नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि भंडासुर कौन बनता है? जिसकी बुद्धि भंड हो, बुद्धि जिसकी विकारों से भरी हो, और जिसके साथ गुरु और इष्ट की कृपा होती है, उसके विकार नष्ट होते हैं। और जब विकार नष्ट होते हैं तो वो भंड बुद्धि नहीं बन सकता। लेकिन जो बिना अपने इष्ट को सम्मान दिए, बिना अपने गुरु को सम्मान दिए, अपनी इच्छा अनुसार चलता है, वो भंडासुर ही है। वो कभी किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। कुंडलिनी उसकी इनबैलेंस रहती है, कुंडलिनी के साथ युद्ध चलता है, उधर भंडासुर का माता पराशक्ति से, और इधर व्यक्ति का अपनी शक्ति से, भगवती से। कभी भय लगता है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी कोई गलत शक्ति अट्रैक्ट हो गई, कभी तुम्हें लगेगा हम बिल्कुल ठीक है, कभी लगेगा कि नहीं हमारे साथ कोई परेशानी है, जैसा भंडासुर के युद्ध में हुआ। कभी भंडासुर भगवती पे भारी पड़ा, कभी भगवती भंडासुर पे भारी पड़ी। भंडासुर ने नाना शस्त्र चलाए, उधर भगवती ने भी उसके शस्त्रों का उसको उसी प्रकार से उत्तर दिया। तो हमारे पास भी दो ऑप्शन है, या तो हम समर्पित हो जाए कि प्रभु हम कुछ नहीं जानते, हम कोरा कागज है, तू जो छापेगा वो ही है, बस हम तुझे जानते और किसी को नहीं जानते। या तो समर्पित हो जाओ, तो आपके इष्ट आपको पार लगा देंगे, आपको मोक्ष भी दिला देंगे, आपको जो जीवन में चाहिए वो भी समय समय पर प्राप्त करा देंगे। बाकी आप अपने व्रत पूजा जो भी करते हैं वो कीजिए। लेकिन यदि भंड बुद्धि चलाई, विकारों वाली भंड बुद्धि चलाई, तो युद्ध चलेगा। क्योंकि शिव तक पहुंचने के लिए बीच में शक्ति है, उससे लड़ना पड़ेगा, और शक्ति से लड़ पाना किसी के बस की बात नहीं। मूलाधारे कनिलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, जब समर्पित हो जाओगे तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। मूलाधार पे गणपति का आशीर्वाद मिल जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्मचर्य पालन हो जाएगा, ब्रह्म स्वप्न दोष नहीं होगा, कुंडलिनी ऊपर को उठने लगेगी, उधर्व मुख हो जाएगी, ऊपर को चढ़ेगी कुंडलिनी, करा दे शिव से मिलन करेगी कुंडलिनी आपकी। मूलाधारे कनिलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, मणिपुरांतरुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, आज्ञा चक्रांतरालस्ता रुद्र ग्रंथि विभेदिनी, सहस्त्राराम भुजारूढ़ा सुधा सारा विवर्षणी। और सहस्त्रार पे
कमल के ऊपर विराजमान भगवती कामेश्वर और कामेश्वरी सुधा सारा विवर्षणी अमृत वर्षा करेंगे, रस की वर्षा करेंगे, आनंद की वर्षा करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें भंडासुर नहीं बनना है, हमें अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना है, अपने गुरु के प्रति समर्पित रहना है। तो हमारा अंत भयावह नहीं होगा। और शिव से शक्ति कब मिलती है? भंडासुर को जब मारा भगवती ने, कामेश्वर अस्त्र से उसका संहार किया, कामेश्वरी बनकर, कामेश्वर अस्त्र से संहार किया कामेश्वरी बनकर। कब? पहले उसके विकारों का नाश किया, उसके विकारों को नाश किया। विकारों को नाश कैसे किया? पशुपतास्त्र, उससे उसके विकारों का नाश किया। और जब उसके विकारों का विनाश हो गया तब भगवती कामेश्वरी की कृपा हुई उस पर और कामेश्वर अस्त्र से उसका संहार किया। संहार क्या किया? जीवन दान दिया। कामेश्वर और कामेश्वरी रूप में तो अमृत वर्षा ही करेंगे। और आज भी कामदेव मौजूद है। कामदेव से भंडासुर तक के बीच में जो विकार थे उन विकारों को नष्ट किया, उन विकारों को खत्म किया, तब फिर से उनको कामदेव का पद प्रदान किया। और आज कामदेव अनंग रूप में विराजमान है, जो कि दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस सब कर सकते हैं। और संसार बढ़ ही रहा है आगे, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। तो इसी प्रकार से जब हम अपने विकारों का नाश कर देंगे, और विकारों का नाश प्रारंभ कहां से होगा? मूलाधारे कनिलया ब्रह्म ग्रंथि विवेदिनी। जब मूलाधार पे हम कार्य करेंगे, मूलाधार पे क्या कार्य करना है? सात्विक रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य कैसा? गलत मत बोलो, गलत मत देखो, गलत मत सुनो। गलत का अर्थ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि आप गृहस्थ में हैं तो आपको सब कुछ अपने इष्ट पर छोड़ के चलना चाहिए। अलग से आपको कुंडलिनी जागरण के विषय में नहीं पढ़ना चाहिए। अपने इष्ट और अपने गुरु के ऊपर छोड़ के चलिए, वो सब कुछ करने में सक्षम है। हमें अपने विकारों का नाश करना है। विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। इन 6 विकारों का नाश कर दो, भगवती ललितांबिका से कामेश्वरी बन जाएगी। और जब कामेश्वरी बनेगी तो सुधा सारा विवर्षणी अमृत वर्षा करेगी। लेकिन जब तक आप भंडासुर बने रहोगे, अपने विकारों को लेके अपनी शुद्धि नहीं करोगे, दूसरे में कमियां ढूंढते फिरोगे, दूसरों में खोट निकालते फिरोगे, तब तक तो वो पराशक्ति युद्ध लड़ेगी। यदि तुम शिव तक पहुंचना चाहते हो तो बीच में शक्ति है, बीच में शक्ति है। गणपति से वैर करोगे, मूलाधार को बिना सक्रिय किए आगे चलोगे तो भी मात खाओगे। क्योंकि भंडासुर ने भी गणेश जी का सम्मान नहीं किया, अपमान किया, जबकि उन्होंने ही उसको जीवन दान दिया, लेकिन फिर भी अपमान किया। शुक्राचार्य उसके गुरु थे, उन्होंने समझाया लेकिन नहीं माना। शक्ति से वैर नहीं माना, अभिमान में आया, अपने विकारों के कहे अनुसार चला। हर बात में उसने कहा चलता है। ये चलता है का भाव जो है, बहुत से लोग कहते हैं किसी को कुछ समझाओ तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे हो जाता है, भगवान तो सब जानते हैं, भगवान तो सब करते हैं, भगवान तो ये होता है। होता है वो तब होता है समर्पण हो जाता है। जब आप कह देते हो भगवान मैं थक गया, मेरे पास बुद्धि नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने, तब चलता है, तब चलता है। क्योंकि फिर वहां आपकी चलता नहीं है, फिर वहां भगवान की चलता है कि वो आपको कैसे तारेंगे। लेकिन जब तक आप ज्ञानी बनते हैं और तब कहते हैं कि चलता है, तो नहीं चलता है, ज्ञानी बनकर नहीं चलता है। यदि कोई ग्रेजुएट व्यक्ति ये कहे कि बिना इंटरव्यू के सब चलता है, नहीं चलता है, कोई जॉब नहीं देगा आपको। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप कहते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कोई भी छोटा मोटा काम दे दो मैं कर लूंगा, तो हो सकता है कि उस जगह आपको कोई भी छोटी मोटी जॉब मिल जाए, कोई भी, चाहे झाड़ू लगाने की क्यों ना मिल जाए, क्योंकि आप अनपढ़ हो, लेकिन फिर भी मिल जाएगी जब आप समर्पित होके जाओगे। लेकिन आप ज्ञानी बन के जा रहे हो और फिर कह रहे हो कि कोई नहीं, भगवान तो सब जानते हैं, सब चलता है, तो या तो आप ज्ञानी मत बनो और या आप बिल्कुल बच्चे बन जाओ। तो ये आपके ऊपर है कि आप भंडासुर बनोगे या भक्त बनोगे, अपने इष्ट का सम्मान करोगे या अपने इष्ट के विरुद्ध खड़े होगे, अपने गुरु की बात मानोगे या अपने गुरु की बात ना मानकर भगवती से पंगा लोगे। भगवती से पंगा लेने का अर्थ है बिना गुरु आज्ञा के ये मंत्र करना, वो मंत्र करना, ये साधना करना, वो साधना करना। जैसे भंडासुर ने पराशक्ति से लिया, वैसे ही आप भी तो ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी लेके अपनी कुंडलिनी पे एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हो। परेशानी आपको ही होती है।
तो ये बात थी। तो आप समझ गए होंगे कि भगवान कैसे मिलेगा। जिस दिन आप अपने इन विकारों का नाश करना सीख जाओगे उस दिन भगवान आपको मिल जाएगा। आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आपको पता कैसे करना है, भगवान से कह दो प्रभु जैसा भी हूं तेरा हूं, तेरी शरण में हूं, तू चाहे कुछ भी कर, कैसे भी अपने लायक बना, लेकिन बना। और फिर भगवान जब तुम्हें अपने लायक बनाए तो फिर वहां रो मत, डरो मत, घबराओ मत। और मेरा तो सबसे कहना एक ही है कि यदि आप गृहस्थ में हैं तो आप सादा जीवन जिए, सादा भक्ति कीजिए। और यदि फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं हम तो बहुत कुछ पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो पाना चाहते हैं तो कोरा कागज बन के पाइए, भंडासुर बन के नहीं। कि एक तरफ कह रहे हो कि हम बहुत ज्ञानी हैं और एक तरफ कह रहे हो कि हमारा ये काम कैसे होगा, तो वहां ना तो आप इस पार जाओगे ना उस पार जाओगे, भंडासुर की तरह मारे जाओगे, भंडासुर की तरह अंत हो जाएगा, पूरे जीवन दुविधा में ही फंसे रहोगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए शुरुआत अपने मूलाधार से कीजिए। और मूलाधार से शुरुआत में क्या करना होता है, सात्विक रहिए, अच्छा व्यवहार रखिए सभी से, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब ब्रह्म प्लस चर्य, ब्रह्म के आचरण पे चलने वाला। जो भी आपकी आत्मा कहे कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, वो मत कीजिए। यही है ब्रह्म के आचरण पे चलना, क्योंकि आत्मा परमात्मा है। और यदि उससे कोई आवाज निकल रही है कि ये गलत है तो ये गलत है, मत कीजिए फिर वो। लेकिन यहाँ लोगों के साथ हो क्या रहा है कि जो अच्छा कार्य है उसके लिए तो कहते हैं कि नहीं हमारा मन नहीं कर रहा है, और जो गलत कार्य है उसको करते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया था तो हमने ऐसा कर दिया। इसलिए मूलाधार मलिन है ज्यादातर लोगों का। रही मेरी बात, मेरा जागृत है या नहीं तो वो भगवती जाने, लेकिन इतना है कि मैं भंडासुर तो नहीं बनता, तो इसका मतलब जागृत नहीं तो कम से कम मलिन तो नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी समझ में आई है और पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें और निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।